नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज़ ITI का एक सेट डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो 2023 में होने वाला है, अभी जो एग्ज़ाम ITI का होने वाला है, एग्ज़ाम हाल ही में होगा उसका, है ना। चलिए, और लाइव क्लास देते हैं आप लोगों को, जो ऑफलाइन बैच में हम पढ़ाते हैं वही आपको यहाँ पर मिलता है ना। चलिए अगला देखते हैं सेट का कैसा कैसा क्वेश्चन स्टूडेंट सबको प्रॉब्लम आया है, उसी क्वेश्चन को हम आप लोगों के साथ रखेंगे और आप लोग भी उसको बनाइएगा। देखिएगा क्या आपको भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में, वो फिर कोई समस्या नहीं होगा वहाँ पे आपको, है ना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। एक आयताकार भूखंड है ना, उसमें लंबाई और चौड़ाई का आपके पास अनुपात दिया हुआ है और कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है आपके पास L और B का 5:3, जबकि कहा क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 6 अधिक है ना, यानी कि 1 यूनिट का मान 6 है तो 2 यूनिट का, तो 1 का कितना होगा 3। तो यहाँ से निकल जाएगा लंबाई 15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होता है L × B, 15×135, यही भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना 135 वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। समझ गए, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। आ गया क्वेश्चन समझ में। कुछ नहीं करना था, दोनों लंबाई चौड़ाई का हमारे पास अनुपात है, उस अनुपात को हमने कहा कि अनुपात में देखिए तो 2 का अनुपात का वृद्धि है, लेकिन यहाँ पे 6 मीटर का है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर, तो 5 का वैल्यू 15 मीटर, 9 का वैल्यू 3 का वैल्यू 9 मीटर, तो मीटर स्क्वायर 135 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। उतारिए, आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज दिया हुआ, उसके एक विकर्ण की लंबाई और भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज जो होगा ऐसा होगा, उसमें आपको एक भुजा की लंबाई 5 दिया हुआ है और एक विकर्ण की लंबाई 8 दिया हुआ है। आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात बताइए, इसको भी विकर्ण को खींचिए और ये 8 था टोटल, तो ये 4, ये भी 4 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब 5 4 है तो यहाँ कितना होगा 3, पाइथागोरस से ले आए हैं, है ना। 3, ये 3 तो ये भी। अब हमारे पास दोनों विकर्ण आ गया। पहला विकर्ण दिया हुआ था और दूसरा विकर्ण हम निकाल चुके हैं 6, 3 और 3 6। तो क्षेत्रफल क्या होता है सर, हाफ D1 D2, तो 1/2 × 6 × 8 कितना होगा 24। ठीक है, कितना होगा 24 इसका आंसर होगा। वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, 178 अंक उसको मिलता है लेकिन वो 22 अंकों से फेल हो जाता है ना। तो देखिए
जब वो 178 अंक लाया तो वो फेल था कितना अंक से, 22 अंक से। इसका मतलब ये है कि अगर 22 अंक लेके आता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, और 22 अंक, तो 178 अंक तो लाया था और 22 और लाना है इसको, यानी कि 10 7 9 10 1 2, यानी कि 200 मार्क्स पे पास है। लेकिन आपने तो बोला सर पास का जो परसेंटेज है वो 40 है, यानी 40% का वैल्यू 200 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है परीक्षा में कुल प्राप्त अंक, यानी 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 20% का वैल्यू 100, और 100% 5 से भाग कर दिए तो 500, यानी कि 500 नंबर का ये एग्ज़ाम था। कितना का था, 500 नंबर का। आ गया होगा समझ में, आ रहा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उतारिए। देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य का कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंस गया। कितना बार टाइम अनवर्क कराए हैं। कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, 2/5 भाग 10 दिन में। ए 1/3 भाग 5 दिन में करता है। आपको पता पूरा काम को 1 मानते हैं, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि ए पूरे काम को 15 दिन में करता है। इसी तरीके से बी 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2 5 10, 1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 25, यानी कि बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। समझ गए, कर सकता है, दोनों मिलकर कह रहा है। तो अब देखिए, एक किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में, यही क्वेश्चन हो गया। यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा 75, 15 5 75, 25 3 75, यानी कि सर 75 काम हमें करवाना है, और 5 की एफिशिएंसी से ए कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी से बी कर रहा है, तो 5 और 3 8, तो 8 9 72, 3/8 इतने दिन लगेंगे इन दोनों को। अगर साथ मिलकर करेंगे तो 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। नहीं आएगा तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। देखिए क्या कह रहा कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना। कह रहा कि एक सीढ़ी है आपका, वो दीवार से लगा हुआ है। मान लीजिए ये दीवार है और यहाँ से ये लगा हुआ है, क्या सीढ़ी। लेकिन ये जो निचला सिरा है ना, ये दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीटर ही होगा, बिल्कुल मीटर ही होगा, दूरी पर है। और ये जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो आपको हम बोले हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ करना नहीं होता है। 30, 60 और 45 का मान याद रखना है, बस हो गया। 60 का मतलब क्या होता है सर, √3, 1 और 2। रेशियो की बात करते हैं, है ना। 1 का मान आपको 4.5 है, 2 का मान पूछा गया है। 1 का मान 4.5, 2 का डबल कर देना है 9 मीटर, यानी कि सीढ़ी की लंबाई 9 मीटर हो जाएगा। इससे भी आसान होगा ये क्वेश्चन। सीढ़ी देखकर घबरा गए, कोई बात नहीं, बनेगा। समझ में आया। कुछ नहीं था, 60 था तो √3, 1 और 2 का इसका रेशियो होता है। सर 1 का वैल्यू 4.5 है, 2 का पूछा था तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आता है, 10 60 √3/1 P/B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7, ऐसे करते करते 999 सही 6/7 पर जाकर रुका है, और आपको बोल रहा है इसका योग क्या होगा, है ना। देख लीजिए, ट्रिकी क्वेश्चन है इसको बोलते हैं। यही है क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आपको एक बात पता होगा, ए सही बी बाई सी का मतलब होता है ए प्लस बी बाई सी। क्या ये पता है आप लोगों को? पता है, हम ही बताए हैं, ठीक है। और ये जो है अगर कॉमन रहता है तो जितना बार आता है उसको हम उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 + 2 + 2 + 2 कितना बार है? 4 बार। जोड़ कर कितना हुआ? 8। इसका मतलब इस 2 को अगर हम 1 2 3 4 4 बार था ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यही बात करना है। तो 999 जो है 1 2 3 और 6 टाइम से यानी कि 6 बार आया है। तो इसके बाद में 1/7 ऐसे कर करके 100/7 तक आया है। अब आपको पता है कि सर डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी नीचे तो 7 ही आना है, ऊपर में सर 1 से 6 तक के सम आएगा लगातार संख्याओं का। तो लगातार संख्याओं का सम क्या होता है? n × n+1 यानी 6 + 1/2 होता है कि नहीं? तो 6 और 1 7 या 21, देखो ना 3 दूना 6 7 या 21 यानी 21/7। यहाँ से आ गया 21/7 और इधर कितना था? 9 9 9 6। तो 9 9 9 × 6 इंटू कहाँ से आ गया? प्लस 21/7 यानी कि सर 3 7 या 21। तो इसको करेंगे 9 छक्के 54 और 3 57, 9 छक्के 54 और 5 59, 5997 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आया समझ में? बहुत आसान है। जितना जितना कहा है 6 बार था तो 6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे सर? हमने अभी यहाँ बताया आपको। ये लगातार संख्या 1 से 6 तक, तो लगातार संख्याओं का योग क्या होता है? n × n+1/2। उससे निकाल लिए। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो वो 7 तो रहेगा ही रहेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 21/7 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देना है। समझ में आया? ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा आज का क्लास ITI का इस सेट का जो प्रॉब्लम इस सबको हुआ है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जो ITI का एग्ज़ाम देने वाला है, क्योंकि इनको ये बहुत ही हेल्प करेगा। मैथ सेक्शन से ये चीज़ें, ये क्वेश्चन सब है ना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही आगे अगला सेट आएगा या और कोई वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ और सिलेबस चलता है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब चलता है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचेगा ये वीडियो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली सेट के साथ।